हाय दोस्तों, कहानी दिल से में आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो तिलिस्मी और जादुई घटनाओं से भरी हुई है। अलिफ लैला या फिर अरेबियन नाइट्स, इन कहानियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज मैं आपको सुनाऊंगी अलिफ लैला की कहानियों में से एक मज़ेदार सी जादुई कहानी जिसका नाम है शहज़ादा अहमद और परी बानो। आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी। पुराने ज़माने में हिंदुस्तान का एक बादशाह बड़ा प्रतापी और ऐश्वर्यवान था। उसके 3 बेटे थे। बड़े का नाम हुसैन, मंझले का अली और छोटे का अहमद। बादशाह का एक भाई जब मरा तो उसने उसकी बेटी को अपने महल में रखकर उसका पालन पोषण किया। उसने उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए कई गुणवान और विद्वान नियुक्त किए। वो बचपन में अपने चचेरे भाइयों के साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी। पहले बादशाह का विचार था कि वो अपनी भतीजी का निकाह किसी अन्य शहजादे से करे, लेकिन उसे मालूम हुआ कि तीनों शहजादे अपनी चचेरी बहन पर मुग्ध हैं। उनमें से हर एक की इच्छा है कि उसका निकाह शहजादी के साथ हो जाए। बादशाह को बड़ी चिंता हुई कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। यह तो स्पष्ट ही हो गया था कि अगर उसका निकाह किसी बाहरी राजकुमार के साथ हो जाएगा तो उसके तीनों बेटे बहुत दुखी होंगे। संभव है कि शहजादी के हमेशा निगाहों से दूर होने के कारण उनमें से कोई एक आत्महत्या कर ले। ये भी संभव है कि उनमें से कोई क्रोध के वशीभूत होकर अपने पिता से ही विद्रोह कर बैठे। अगर उनमें से किसी एक के साथ शहजादी का निकाह किया जाता है तो बाकी 2 दुखी होंगे और सोचेंगे कि उनके साथ ये अन्याय क्यों किया गया। बादशाह अजीब उलझन में पड़ा था। उसकी समझ में इस जटिल समस्या का कोई समाधान नहीं आ रहा था। बादशाह कई दिनों तक इस पर विचार करता रहा कि तीनों बेटों में से वो अपनी भतीजी नूर निहार के लिए आखिर किसे चुने। फिर एक दिन उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम तीनों ही नूर निहार के साथ निकाह करना चाहते हो और मेरी नज़र में तुम तीनों ही बराबर हो। मैं किसी एक को नूर निहार के लायक समझकर बाकी 2 के दिलों में ये विचार पैदा नहीं करना चाहता कि मैं उन्हें घटिया समझता हूँ। इसलिए मैंने एक तरकीब सोची है। मैंने ये उपाय सोचा है कि तुम तीनों अलग अलग देशों की यात्रा करो और मेरे लिए सुंदर और दुर्लभ वस्तुएं लाओ। एक शहजादे का एक भेंट लाना अनिवार्य है। जिस शहजादे की भेंट मेरी निगाहों में सबसे विचित्र होगी उसी के साथ शहजादी नूर निहार का निकाह होगा। इस प्रकार से निकाह का फैसला मेरे हाथ नहीं बल्कि तुम लोगों के और तुम्हारे भाग्य के हाथ होगा। तुम लोगों को अपनी यात्राओं के लिए पर्याप्त मात्रा में धन मिलेगा। मुझे आशा है कि तुम तीनों इस परीक्षा के लिए तैयार हो और इसका जो भी फल होगा उससे तुम्हें किसी से कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। तीनों राजकुमारों ने पिता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन तीनों को अपनी बुद्धि और पराक्रम पर पूरा विश्वास था और हर एक सोचता था कि मैं ही सबसे अच्छी चीज़ लाऊंगा और नूर निहार का हाथ मेरे हाथ में दे दिया जाएगा। बादशाह ने हर एक को धन देकर विदा किया। उनमें से हर एक ने कुछ सेवक अपने साथ लिए और व्यापारियों के वेश में राजधानी से निकल पड़े। कई मंजिलों तक वो इकट्ठे गए। फिर एक ऐसी जगह पर पहुँचे जहाँ से विभिन्न देशों का रास्ता जाता था। 2-4 दिन वहाँ रहकर वे अपनी अपनी राहों पर चल पड़े। इसकी पहली शाम को उन्होंने एक साथ मिलकर भोजन किया और कुछ समझौते किए। पहली बात तो ये थी कि कोई 1 वर्ष से अधिक यात्रा ना करे। जो कुछ लाना है वो 1 वर्ष के ही अंदर प्राप्त कर ले, क्योंकि परीक्षा किसी अवधि के अंदर ही होनी चाहिए। और दूसरी बात ये तय की गई कि बादशाह के पास तीनों शहजादे एक साथ ही पहुँचे, ताकि किसी को ये शक ना हो कि किसी ने अनुचित रूप से बादशाह की कृपा प्राप्त की है। उन्होंने ये भी तय किया कि अगर किसी की यात्रा जल्दी पूरी हो जाए
तो वो इसी सराय में आकर ठहरे और बाकी दोनों भाइयों के आने की प्रतीक्षा करे। और इस तरह जब तीनों मिल जाएं तो एक साथ बादशाह के सामने चले। फिर वो एक दूसरे के गले मिले और अगली सुबह अपनी अपनी यात्राओं पर चल पड़े। बड़े शहजादे हुसैन ने विष्णुगढ़ नामक इलाके के बारे में बहुत प्रशंसा सुन रखी थी और बहुत दिनों से उस राज्य को देखना भी चाहता था। विष्णुगढ़ को समुद्री मार्ग से ही तय किया जा सकता था, इसलिए वो कुछ दिनों की राह तय करके एक बंदरगाह पहुंचा और व्यापारियों के एक दल में शामिल होकर उधर को निकल पड़ा। 3 महीने तक का समुद्र और स्थल की यात्रा करने के बाद शहजादा हुसैन विष्णुगढ़ पहुंचा। विष्णुगढ़ में वह एक बड़ी सराय में जाके ठहरा, जहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी ठहरा करते थे। सराय में उसने विष्णुगढ़ के निवासियों ने बताया कि यहाँ पर बड़ा बाजार कुछ ही दूर पर है और उसमें दुनिया की समस्त व्यापार वस्तुएं मिलती हैं। शहजादा हुसैन दूसरे दिन विष्णुगढ़ के मुख्य बाजार में पहुंचा। वह उसकी लंबाई चौड़ाई और शान और शौकत को देखकर हैरान रह गया। बाजार में हजारों दुकानें थीं जो खूब बड़ी बड़ी और बहुत साफ सुथरी थी। उनमें धूप और गर्मी का असर ना हो, इसके लिए उनके सामने बड़े बड़े साइबान लगे थे। लेकिन इन साइबानों को इस प्रकार कलापूर्वक लगाया गया था कि दुकानों में अंधेरा बिल्कुल नहीं होता था और हर चीज़ साफ साफ दिखाई देती थी। हर चीज़ के लिए वहाँ एक अलग दुकान थी। कपड़ों की दुकानों पर मूल्य और गुण के हिसाब से भांति भांति के वस्त्र क्रम से लगे हुए थे। कुछ कपड़ों पर बेल बूटे बने थे और कुछ पर पेड़ों, फलों और फूलों की चित्र इतनी कुशलता से बनाए गए थे कि चीज़ें बिल्कुल वास्तविक लगती थी। बाजार में कई कीमती कपड़ों के, जैसे कि चिकन, साटन, अतलस आदि के थानों के ढेर थे। कहीं चीनी शीशों के खूबसूरत और नाजुक काम के बर्तन थे, कहीं अत्यंत सुंदर रंग रूप के कालीन और गलीचे रखे थे। इन सारी दुकानों को देखने के बाद हुसैन उन दुकानों पर आया जहां पर सोने चांदी के बर्तन, गहने और जवाहरात बिक रहे थे। हुसैन को ये सब देखकर आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि एक ही बाजार में इतना सामान है तो नगर के सारे बाजारों में मिलाकर न जाने कितना होगा। शहजादे हुसैन को वहाँ की समृद्धि देखकर भी आश्चर्य हुआ। वो ब्राह्मणों का राज्य था और ब्राह्मण लोग रतन जटित आभूषणों और रेशमी परिधानों में सुसज्जित होकर घूम रहे थे और कामकाज में लगे थे। उनके दास तक ने सोने के कड़े और कुंडल पहने हुए थे। हुसैन और भी बाजारों में घूमा। उसने ये भी देखा कि विष्णुगढ़ में फूल बहुत अधिक बिकते हैं। जिसे देखो वो सुगंधित फूलों का हार पहने घूमता है और सारे दुकानदार अपनी दुकानों को गुलदस्तों से सजाए रखते हैं, जिसके कारण सारा बाजार महकता है। हुसैन बहुत देर तक इन बाजारों में घूमता रहा और उनकी शोभा देखता रहा। अंत में वो थक गया और इच्छा करने लगी कि कहीं बैठकर सुस्ता ले। एक दुकानदार ने उसके थके हुए चेहरे को देखा और निम्रतापूर्वक उसे दुकान के अंदर लाकर बिठाया। हुसैन दुकान की चीज़ें देखता रहा और एक आध चीज़ उसने खरीदी भी। कुछ देर बाद एक दलाल उधर से आवाज़ लगाता हुआ निकला, एक गलीचा 30,000 अशरफियों का है। ये कौन लेने वाला था? हुसैन को आश्चर्य हुआ कि गलीचे का इतना मूल्य भी हो सकता है। उसने दलाल को बुलाया और पूछा, भाई, गलीचे का दाम मैंने कभी इतना नहीं सुना, ये कैसा गलीचा है? दलाल ने समझा कि हुसैन कोई मामूली व्यापारी है। उसने कहा, भाई, तुम न समझ सकोगी कि इसमें क्या ख़ास बात है। वास्तव में 30,000 अशरफी गलत बोला गया। इसका मालिक 40,000 अशरफी से एक कौड़ी कम नहीं लेगा। हुसैन के जोर देने पर दलाल ने उसे गलीचा दिखाया। वो खूबसूरत और नर्म था और लंबाई चौड़ाई में 4-4 गज का था। फिर भी उसमें कोई ऐसी खास बात न थी। हुसैन ने कहा, ये तो एक अशरफी से अधिक का नहीं मालूम होता। दलाल ने कहा, देखने में ये ऐसा लगता है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि इस पर बैठकर जहाँ जाने की इच्छा करो, ये आपको वहीं पहुँचा देता है। हुसैन ने कहा,
अगर ये बात है तो ठीक है, मैं इसके लिए 40,000 अशर्फियाँ दे सकता हूँ। पर ये मालूम कैसे पड़ी कि ये काम करता है? दलाल ने पूछा कि आप कहाँ ठहरे हुए हो? हुसैन ने सराय का नाम लिया। दलाल ने कहा, इसकी परीक्षा इस तरह हो सकती है कि मैं इसे यहाँ बिछा देता हूँ और हम दोनों इस पर बैठते हैं और उस सराय में जाने की इच्छा करते हैं। अगर ये हम लोगों को वहाँ पहुँचा दे तो आपको विश्वास हो जाएगा और मैं तभी आपसे इसका दाम 40,000 अशर्फियाँ लूँगा। ये कहकर उसने दुकान में गलीचा बिछा दिया। हुसैन उसके साथ गलीचे पर बैठा और दोनों सराय के कमरे में जाने की इच्छा करने लगे। गलीचा हवा में उड़ने लगा और पलक झपकते ही दोनों को सराय में हुसैन के कमरे में पहुंचा दिया। हुसैन इससे बड़ा खुश हुआ। उसे यकीन था कि उसके भाइयों को इससे अधिक विचित्र वस्तु नहीं मिल सकती और अब नूर निहार उसी की होगी। उसने दलाल को तुरंत ही 40,000 अशर्फियाँ गिन दी। उसका काम पूरा हो चुका था और अब वो वापस जा सकता था। लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं अभी उस सराय में पहुंच गया तो मुझे महीनों तक सराय में रुककर वर्ष के अंत तक अपने भाइयों के आने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए उसने तय किया कि तब तक वो इस सुंदर देश की और सैर करेगा और यहाँ की चित्र विचित्र वस्तुओं को देखेगा। इसलिए उसने कई महीने नगर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिताए। विष्णुगढ़ के राजा का नियम था कि वो सप्ताह में एक बार विदेशी व्यापारियों को अपने दरबार में बुलाते थे और उनसे उनके सुझाव व शिकायतें सुनते थे और निर्णय लेते थे। हुसैन भी वहाँ जाता था और बातचीत में हिस्सा लेता था। हुसैन ने राजा को अपना असली परिचय कभी नहीं दिया। फिर भी राजा उसकी चाल ढाल और तौर तरीके से प्रभावित था। राजा उससे हिंदुस्तान के हालचाल और व्यवस्था के बारे में पूछा करता था। एक दिन शहजादा नगर के एक प्रसिद्ध मंदिर को देखने गया। ये मंदिर ऊपर से नीचे तक पीतल से मंढा हुआ था। उसका देवस्थान 10 गज लंबा और इतना चौड़ा था। उसमें एक मुख्य मूर्ति, देव मूर्ति, मानव आकार की थी और उसे ऐसे कलापूर्ण ढंग से स्थापित किया गया था कि भक्तगण चाहे जिस ओर जाएं, देवता उन्हें अपनी ही ओर देखता हुआ लगता था। देवता की आंखें रत्नों की बनी हुई थी। इसके बाद वो एक प्रसिद्ध ग्रामीण देवालय को देखने गया, जिसे नगर के मंदिर से भी अधिक सुंदर बनाया गया था। ये देवालय एक विशाल उद्यान के अंदर बना हुआ था। ये उद्यान कई बीघों के बीच था। इसमें तरह तरह के सुंदर फल फूलों आदि के वृक्ष थे। उसके चारों ओर 3 गज ऊंची दीवारें खींची थी, जिससे वहाँ आवारा या जंगली जानवर ना घुस सके। उद्यान के मध्य में एक चबूतरा था, जिसकी ऊंचाई मनुष्य की ऊंचाई जैसी थी। उसके पत्थर को ऐसे कौशल से जोड़ा गया था कि सारा चबूतरा एक ही पत्थर का बना हुआ लगता था। चबूतरा 30 गज लंबा और 20 गज चौड़ा था। वो संगमरमर का बना हुआ था और वो पत्थर ऐसा साफ और चिकना था कि उसमें आदमी अपना चेहरा देख सकता था। इस देवालय का मंडप दर्शनीय था। उसमें देवी देवताओं की सैकड़ों मूर्तियां रखी हुई थी। वहाँ सुबह और शाम को सैकड़ों मूर्ति पूजक ब्राह्मण और उनकी स्त्रियां और बच्चे पूजा अर्चना के लिए आते थे। वो अपने पूजन में ऐसे मग्न हो जाते थे कि वो नज़ारा देखते ही बनता था। उनमें से बहुत लोग ध्यान लगाए बैठे रहते थे। कुछ लोग पूजा की मस्ती में सराबोर होकर घंटों नाचते रहते थे। कुछ भक्तजन सुंदर सुरीले कीर्तन करते रहते थे। मंदिर के आसपास भी मेला लगा रहता था और तरह तरह के खेल तमाशे हुआ करते थे। दूर दूर से लाखों लोग विशेष अवसरों पर आते थे और देवताओं को भेंट करने के लिए सुंदर वस्तुएं लाते थे। इनकी संख्या देखकर शहजाद हुसैन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उद्यान के एक ओर एक विशाल 9 मंजिली इमारत 40 खंभों पर स्थापित थी। उसकी अंदरूनी सजावट दर्शनीय थी। विशेष पर्वों पर जब राजा और प्रमुख सामंत देव दर्शन के लिए आते थे तो वो इसी इमारत में ठहरते थे और व्यापारियों तथा अन्य प्रजाजनों का फैसला भी राजा यहीं करते थे। इस भवन की दीवारों पर भिन्न भिन्न पशु पक्षियों के चित्र बड़ी कुशलता से बनाए गए थे।
इन पशुओं की आकृति इतनी सजीव थी कि बाहर के ग्रामीण क्षेत्र के लोग उन्हें जीवित समझकर भयभीत हो जाते थे। इसी उद्यान में 3 और लकड़ी के मकान बने हुए थे। इनकी विशेषता ये थी कि उनमें काफ़ी मनुष्यों के होने पर भी अपनी कीली पर चारों ओर घुमाया जाता था। लोग तमाशा देखने के लिए उनमें जाते थे और जब मकानों को घुमाया जाता था तब उनमें लोग एक एक जगह खड़े रहकर भी चारों ओरों के दृश्य को देख सकते थे। इसके अलावा जगह जगह पर मेलों के दिनों की तरह खेल तमाशे हुआ करते थे। लगभग 1000 विशालकाय हाथी जो सुनहरे झूलों और चांदी के हौदों से सुसज्जित थे, राजा और सामंतों की सवारियों के रूप में आते थे। कुछ हाथियों पर भांड तमाशा दिखाते थे, गवैये गाते बजाते थे, कुछ हाथियों पर बच्चे खुद तमाशा करते थे। शहजादा हुसैन को इन हाथियों का तमाशा देख और घोर आश्चर्य हुआ। एक बड़ा हाथी 4 अलग अलग पहिएदार तिपाहियों की पांव पर अपनी सूंड पर बांसुरी जैसा एक वाद्य बजा रहा था। लोग तिपाहियों में रस्से लगाकर उससे हाथी को इधर उधर भी ले जाते थे। एक जगह एक चौड़ा तख्ता एक तिपाही पर रखा था। उसके एक ओर हाथी का एक बच्चा खड़ा था और दूसरी ओर हाथी के वजन से कुछ अधिक वजन का लोहा रखा था। कभी वो हाथी जोर लगाकर नीचे आ जाता और कभी लोहा ऊपर उठ जाता। कभी लोहा नीचे आ जाता और कभी हाथी ऊपर टंग जाता और ऐसी हालत में तख्त पर नाच दिखता और सूंड से सुर ताल के साथ गाने की आवाज़ निकालता। ज़मीन पर खड़े कई हाथी उसके सामने इस तरह गाते थे। ये सब तमाशे राजा के सम्मुख होते थे। हुसैन को इन सब चीज़ों को देखकर बड़ा आनंद आया और वो 1 वर्ष की मुद्दत के कुछ पहले तक ये तमाशा देखता रहा और अवधि की समाप्ति के कुछ दिन पहले अपने सेवकों के साथ गलीचे पर बैठकर उस सराय में जाने की इच्छा की जहाँ उसे अपने भाइयों से मिलना था। गलीचे ने क्षण मात्र में उन लोगों को वहाँ पहुँचा दिया। अब इस कहानी में आगे क्या होगा? मंझला शहज़ादा अली और शहज़ादा अहमद अपने पिता को खुश करने के लिए क्या तोहफे लेकर आएंगे? ये जानने के लिए इस कहानी के अगले भाग को ज़रूर सुनें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस कहानी को आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर टाइम।